हाय हेलो नमस्ते। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मनीषास कंटेंट हब। मैं हूं मनीषा और हैप्पी दसरा टू ऑल। और आज मैं नवरात्रि का स्टोरी सुनाने वाली हूं, लाइक नव देवियों का। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सो पहला देवी का नाम है शैलपुत्री। ये जो कहानी है वो चालू होता है जो सती जो थी उनकी पहले स्टोरी से चालू होता है ये स्टोरी। जब भी माँ सती दक्ष राजा की पुत्री थी, तब दक्ष राजा के किए गए यज्ञ में जब महादेव का अपमान हो रहा था, इसीलिए माँ सती ने हवन कुंड में अपना प्राण त्याग दिया। वो आग में जलकर मर गई। उसके बाद जब वो उनका दूसरा जन्म हुआ, तब उन्होंने शैल राजा की पुत्री के रूप में जन्म लिया। तो तभी उनका नाम शैलपुत्री ऐसा बना। ये उनका पहला स्टोरी है शैलपुत्री का। शैलपुत्री देवी नमो नमः। और उनका दूसरा रूप है ब्रह्मचारिणी। माँ पार्वती ने जब नारद जी से उपदेश लिया कि उनको महादेव से शादी करनी है, उसके बाद उन्होंने सैकड़ों साल तक तपस्या की। उन्होंने फल लेके तपस्या की और बहुत सारे साल तक उन्होंने उपवास लेके तपस्या की। तो उसके बाद इतने साल उनके जो गो तपस्या चल रहा था, इसीलिए उनका नाम ब्रह्मचारिणी ऐसा आया। श्री ब्रह्मचारिणी माता नमो नमः। माँ का तीसरा रूप है चंद्रघंटा। जब भी गौर जो तपस्या चल रहा था उनका, उनके बाद जब महादेव उनसे प्रसन्न होकर शादी कर ली, उसके बाद शादी के बाद क्या होता है कि पार्वती के शीश में एक आधा चंद्र आता है। तो उनके उस आधा चंद्र के बाद उनका नाम आया चंद्रघंटा। उनके शीश में एक चंद्र, आधा चंद्र का उत्पन्न होता है, उसके बाद उनका चंद्रघंटा ऐसा नाम आया। माँ चंद्रघंटा नमो नमः। और अभी माता का चौथा स्वरूप है कुष्मांडा। कहते हैं कि माता ने अपने मनमोहक मुस्कान से ब्रह्मांड की रचना एक ऊर्जा एक छोटे से अंडे में की थी। उसके बाद उनका नाम आया कुष्मांडा। माँ कुष्मांडा नमो नमः। माता का पांचवा स्वरूप है स्कंदा माता। श्री कार्तिकेय के माता होने के पश्चात उनका नाम आया स्कंद माता, इसीलिए इन्हें स्कंद माता के नाम से भी जाना जाता है। माँ स्कंद माता नमो नमः। और माता की छठे रूप का नाम है कात्यायनी। कात्य गोत्र के विश्व प्रसिद्ध महर्षि कात्य ने माँ दुर्गा का गौर तपस्या किया। वो चाहते थे कि उनकी एक पुत्री हो, इसीलिए माँ दुर्गा ने उनकी पुत्री के रूप में जन्म लिया और उनका नाम कात्यायनी पड़ा। इसीलिए उसके बाद माँ दुर्गा को कात्यायनी के नाम से भी जाना जाता है। माँ कात्यायनी नमो नमः। माँ का सातवां रूप है कालरात्रि। माँ दुर्गा ने असुर रक्त बीज को संहार करने के लिए कालरात्रि का आवाहन किया। माँ कालरात्रि ने रक्त बीज के खून जमीन पे गिरने से पहले ही उसका खून पी लिया, ताकि उसकी वापस उत्पत्ति ना हो। इसीलिए माँ कालरात्रि को शुभदात्री भी कहते हैं। माँ कालरात्रि नमो नमः। माता का आठवां रूप है महागौरी। माँ कालरात्रि ने रक्त बीज को संहार करने के बाद गंगा नीर में स्नान किया। तब उनका जो स्वरूप है, सुंदर स्वरूप, वो वापस लौटकर आया, इसीलिए उन्हें कहते हैं महागौरी। वो श्वेत रंग की वस्त्र में आ गई, इसीलिए उनका नाम आया है महागौरी। बहुत ही ज्यादा सफेद थी वो, इसलिए इसलिए इनका नाम आया महागौरी। माँ महागौरी नमो नमः।
अब आता है नवरात्रि, 9वें दिन, यानी सिद्धिदात्री माँ। माता सिद्धिदात्री नाम से ही पता चल जाता है कि अष्ट सिद्धियों की स्वामिनी है और इसीलिए वो सिद्धिदात्री है। सिद्धि यानी सिद्धिदात्री यानी गिवर, तो सिद्धियाँ देती है। कहते हैं कि शिव जी ने भी माँ सिद्धिदात्री की तपस्या करने के बाद ही उनसे अष्ट सिद्धि प्राप्त की है। अष्ट सिद्धियों की प्राप्ति के बाद शिव जी का अर्ध भाग देवी का हुआ, इसीलिए उन्हें अर्धनारीश्वर भी कहा जाता है। ये थे नवरात्रि का पूरा स्टोरी, नव देवियों का स्टोरी। माता, फिर आई कात्यायनी, उसके बाद आई कालरात्रि, उसके बाद महागौरी, फिर सिद्धिदात्री। ये हुए 9 देवियों का नाम और उनका स्टोरी भी मैंने आपको बता दिया। ओके, सो अभी आइए देखते हैं क्या है स्टोरी दशहरा का। क्यों हम जो दशहरा है इतना अच्छे से मनाया जाता है, इतना ग्रैंड, वो एक फेस्टिवल है, क्यों ऐसा है, ये स्टोरी मैं आपको अभी बताती हूँ। ठीक है, सो जब दशहरा था तब क्या था कि जो महिषासुर थे। ओके, सो मैं आशा करती हूँ कि आपको 9 देवियों का नाम याद हो गया रहेगा। पहला है शैलपुत्री, दूसरा है ब्रह्मचारिणी, तीसरा है चंद्रघंटा, चौथा है, उनका नाम कुष्मांडा है क्योंकि अंडा उनका एक ऊर्जा अंडे के रूप से बाहर आया था, इसलिए उनका नाम आया कुष्मांडा। फिर स्कंदा माता, फिर आई कात्यायनी, उसके बाद आई कालरात्रि, उसके बाद महागौरी, फिर सिद्धिदात्री। ये हुए 9 देवियों का नाम और उनका स्टोरी भी मैंने आपको बता दिया। ओके, सो अभी आइए देखते हैं क्या है स्टोरी दशहरा का। क्यों हम जो दशहरा है इतना अच्छे से मनाया जाता है, इतना ग्रैंड, वो एक फेस्टिवल है, क्यों ऐसा है, ये स्टोरी मैं आपको अभी बताती हूँ। ठीक है, सो जब दशहरा था तब क्या था कि जो महिषासुर थे उन्होंने क्या किया, ब्रह्मा जी से कहा कि मुझे अमर होना है। तो महिषासुर ने ब्रह्मा जी से वर मांगा था कि मुझे कोई भी आदमी ना मार पाए, असुर या आदमी ना मार पाए। तो ब्रह्मा जी ने उन्हें ये वरदान दिया था कि कोई आदमी या असुर उन्हें नहीं मार पाएगा। सो अभी जो देवी थी उन्होंने क्या किया, उन्होंने महिषासुर से युद्ध किया और महिषासुर के युद्ध 9 दिन तक चलता रहा और 10वें दिन को महिषासुर का संहार करके महिषासुर मर्दिनी बनी। सो इसीलिए 10वें दिन में जब महिषासुर का वध हुआ, उस दिन को कहते हैं विजयदशमी या फिर हम दशहरा भी कहते हैं। ये हुआ। फिर दूसरा स्टोरी क्या है कि रामायण वक्त का, जब राम, लक्ष्मण और सीता वनवास में आए थे, तभी सीता को एक स्वर्ण का हिरण दिखा। तो उसे लाने के लिए जब राम गए और राम आए नहीं, तब लक्ष्मण भी उनको देखने गए, तब सीता अकेली थी और तब रावण आके उन्हें लंका ले गया। तो फिर राम, लक्ष्मण और वानर सैन्य सब लंका पहुंचे और वहां पे राम ने रावण के साथ युद्ध किया और उसके बाद रावण का संहार किया। तो इसीलिए और उसके बाद जब राम और सीता अयोध्या पहुंचे तो उन्होंने तब उसे कहते हैं विजयदशमी, क्योंकि उनको विजय मिला है, इसीलिए इस दिन को हम विजयदशमी भी कहते हैं। इसीलिए हमें ये फेस्टिवल की तरह हम करते हैं। और जो दशहरा है वो बहुत ही अच्छे से हम सेलिब्रेट करते हैं। जैसे कि मैं साउथ इंडियन हूँ, तो हमारे इसमें क्या करते हैं कि आज के दिन हम बहुत सारे जो खाना होता है, सब्जियां होता है, वो बनाते हैं और हम उसे खाते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा मतलब बहुत स्पेशल दिन होता है कि आज के दिन हमें बहुत सारा ऐसे 7 या 9 सब्जियां साथ में खाते हैं हम लोग, ऐसे होता है। और आप बताइए मुझे कि आपके इसमें कैसा होता है, आप कौन से कास्ट के हैं और आप जो दशहरा है उसे कैसे सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, सो आज मैंने आपको नवरात्रि और दशहरा का स्टोरी सुनाया और मैं आशा करती हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। ठीक है, सो आज के लिए बस इतना ही। लॉट्स ऑफ लव, राधे राधे।